प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध पाठ के 7वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ धर्म एवं घुमक्कड़ों के महत्व का प्रतिपादन करते हुए घुमक्कड़ी को स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी बताया है। गद्यांश देखें। शायद किसी को संदेह हो, मैंने इस शास्त्र में जो युक्तियां दी हैं वे सभी तो लौकिक तथा शास्त्र अग्राह्य हैं। अच्छा, तो धर्म प्रमाण लीजिए। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। युक्तियां, उपाय। निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि मैंने अपने शास्त्र में, इस लेख में जो उपाय बताए हैं, शायद उसे पढ़कर कोई कह सकता है कि ये सभी तो लौकिक अर्थात सांसारिक हैं और शास्त्र अग्राह्य हैं अर्थात शास्त्रों में इनकी चर्चा नहीं है। तो चलिए, कोई बात नहीं, मैं धर्म में उल्लिखित बातों का प्रमाण देता हूँ, उसे सुनिए। दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ रहे। धर्माचार्यों में आचार, विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहृदयता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। लेखक कहता है कि दुनिया के अधिकांश धर्मों के नायक, किसी धर्म को प्रारंभ करने वाले अथवा उसे आगे ले जाने वाले जो महापुरुष रहे हैं, वे सभी घुमक्कड़ रहे हैं। इन धर्माचार्यों में आचार, विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहृदयता के क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ और घुमक्कड़ों के राजा गौतम बुद्ध थे। अर्थात गौतम बुद्ध ने सर्वश्रेष्ठ घुमक्कड़ी की। यद्यपि वह भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन वर्ष के 3 मासों को छोड़कर एक जगह रहना वो पाप समझते थे। लेखक कहता है कि यद्यपि बुद्ध जी भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन वर्षा ऋतु के 3 महीनों को छोड़कर एक जगह पर रहना वे उचित नहीं मानते थे। वह अपने आप ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरंभ में ही अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चरथ। चरथ जिसका अर्थ है भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। लेखक कहता है कि गौतम बुद्ध जी केवल स्वयं ही घुमक्कड़ी नहीं करते थे, बल्कि अपने शिष्यों को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपने गुरु की शिक्षा को कितना माना, क्या इसे बताने की आवश्यकता है? लेखक प्रश्न उठाता है कि बुद्ध की शिक्षा को उनके शिष्यों ने कितना माना, उनके भिक्षुओं ने कितना माना, क्या इसे बताना पड़ेगा? वास्तव में क्या उन्होंने पश्चिम मकदूनिया तथा मिस्र से पूर्व में जापान तक, उत्तर मंगोलिया से लेकर दक्षिण में बाली और बांका के द्वीपों तक रौंद कर रख नहीं दिया? लेखक कहता है कि गौतम बुद्ध की शिक्षा का ही असर था कि उनके भिक्षुओं ने पश्चिमी विश्व में मकदूनिया तथा मिस्र से पूर्व के क्षेत्र में जापान, उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में बाली और बांका के द्वीपों तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पहुंचाया। जिस बृहत्तर भारत के लिए हर एक भारतीय को उचित अभिमान है, क्या उसका निर्माण इन्हीं घुमक्कड़ों के चरण धूल ने नहीं किया? बृहत्तर, वह बृहत या बड़ा क्षेत्र जो भारत से बाहर है, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, उसे बृहत्तर भारत कहते हैं। तो लेखक कहता है कि भारत के बाहर का वह क्षेत्र जिसके लिए हर एक माने प्रत्येक भारतीय को आज अभिमान है कि उसकी सभ्यता और संस्कृति वहाँ पहुँची है, उसका निर्माण इन्हीं घुमक्कड़ों ने किया था। इनके ही चरणों ने उन स्थानों की यात्रा की थी और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को वहाँ फैलाया था। केवल बुद्ध ने ही अपनी घुमक्कड़ी से प्रेरणा नहीं दी, बल्कि घुमक्कड़ों का इतना जोर बुद्ध से 1-2 शताब्दियों पूर्व भी था, जिसके कारण ही बुद्ध जैसे घुमक्कड़ राज देश में पैदा हो सके। जोर माने प्रचार। लेखक कहता है कि केवल बुद्ध जी ने ही घुमक्कड़ी की प्रेरणा दी हो, सबसे पहले घुमक्कड़ी आरंभ की हो, ऐसा नहीं है। उनसे शताब्दियों पूर्व भारत में घुमक्कड़ी का बड़ा महत्व था, उसका बड़ा प्रचार था। यही कारण है कि बुद्ध जैसे घुमक्कड़ राज इस देश में पैदा हो सके। उस वक्त पुरुष ही नहीं, स्त्रियां तक जम्बू वृक्ष की शाखा ले अपनी प्रखर प्रतिभा का जौहर दिखाती
बाद में कूप मंडूकों को पराजित करती सारे भारत में मुक्त होकर विचरण करती थी। वक्त माने समय, जम्बूद्वीप माने जामुन के वृक्ष, शाखा माने टहनी। लेखक कहता है कि उस समय केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी जामुन की टहनी लेकर, जामुन के वृक्ष की टहनी लेकर, शाखा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हुई बाद में कूप मंडूक, कुएं का मेढक अर्थात सीमित क्षेत्र में रहने वालों को अपने कार्यों और तर्कों से पराजित करते हुए पूरे भारत में मुक्त होकर विचरण करती थी। कई कई महिलाएं पूछती हैं, क्या स्त्रियां भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं? क्या उनको भी इस महाव्रत की दीक्षा लेनी चाहिए? इसके बारे में तो अलग अध्याय ही लिखा जाने वाला है, किंतु यहाँ इतना कह देना है कि घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म जैसा संकुचित धर्म नहीं है जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान न हो। स्त्रियां इसमें उतना ही अधिकार रखती हैं जितना पुरुष। लेखक कहता है कि कई महिलाओं ने मुझसे पूछा है कि क्या स्त्रियों को भी घुमक्कड़ी करना चाहिए? क्या वे घुमक्कड़ी कर सकती हैं? क्या उन्हें इस महाव्रत, महान व्रत की दीक्षा लेनी चाहिए? लेखक कहता है इसके लिए तो बाद में एक अलग अध्याय ही लिखा जाएगा, किंतु यहाँ इतना ही कहना है कि घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म जैसा संकीर्ण नहीं है, संकुचित माने संकीर्ण, जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान न हो, उन्हें सीमित अधिकार दिया गया हो। इसमें तो स्त्रियों को भी उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि पुरुषों को। यदि वे जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें भी दोनों हाथों इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। घुमक्कड़ी धर्म छुड़ाने के लिए ही पुरुष ने बहुत से बंधन नारी के रास्ते लगाए हैं। बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उनका यही उपदेश था। लेखक कहता है कि यदि स्त्रियां अपने जन्म को सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें दोनों हाथों से अर्थात आगे आकर घुमक्कड़ी के धर्म को स्वीकार करना चाहिए। पुरुषों ने स्त्रियों को घुमक्कड़ी से रोकने के लिए ही उनके रास्ते में बहुत सी रुकावटें पैदा की, बंधन, रुकावट। किंतु बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए भी घुमक्कड़ी का स्पष्ट उपदेश किया था। अतः स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से घुमक्कड़ी करना चाहिए। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म जैसा संकुचित धर्म नहीं है जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान न हो। स्त्रियां इसमें उतना ही अधिकार रखती हैं जितना पुरुष। उत्तर, निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म जैसा संकीर्ण नहीं है। ब्राह्मण धर्म में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को सीमित अधिकार दिया गया है। जैसे यज्ञादि और वेद के अध्ययन अध्यापन में पुरुषों को प्रधानता दी गई है, किंतु घुमक्कड़ धर्म में ऐसा नहीं है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, अतः उन्हें समान रूप से आगे आकर आत्मोत्थान करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, लेखक ने धर्माचार्यों में सर्वश्रेष्ठ घुमक्कड़ राज किसे माना है? उत्तर, लेखक ने धर्माचार्यों में आचार विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहृदयता में सर्वश्रेष्ठ घुमक्कड़ राज गौतम बुद्ध को माना है। चौथा प्रश्न, कौन सा धर्म ब्राह्मण धर्म जैसा संकुचित नहीं है? उत्तर, घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म जैसा संकुचित नहीं है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, दुनिया के अधिकांश धर्मनायक कैसे थे? उत्तर, दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ थे। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।